हर एक के निश्चित पाठ को जान सदा निश्चिंत रहने की, बनी बनाई बन रही ड्रामा पर अडोल रहने की। इस छोटे से संगम युग पर बाप से पूरा वर्षा लेने की, याद के बल से खाद निकाल कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की, मीठे झाड़ के सैपलिंग में चलने के लिए लायक बनने की, सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परिस्थितियाँ, पेपर, अस्त व्यस्तता, ऑपोजिशन चारों तरफ से आनी है। हर जगह ही हमारा एग्जामिनेशन हॉल है, हर कोई हमारा पेपर बन सकता है, लेकिन हमें अपनी अवस्था को एक रस रखना है, अर्थात निरंतर उन्नति करते रहना है, ऊंची मंजिल पर पहुंचना है। एक परमपिता परमात्मा संग सर्व संबंध बनाकर उनसे ही सर्व रस लेने हैं, ताकि हमें कहीं से भी कोई भी आसक्ति न हो, कहीं कोई एक्सपेक्टेशंस न हो, कहीं भी हमारी बुद्धि न जाए। वो तभी मुमकिन है जब हम सारे रस परमात्मा से ले लें, क्योंकि परमात्मा हमको भरपूर कर सकते हैं। इस कदर कि कभी कहीं और ध्यान नहीं जाएगा, कहीं से भी कुछ चाहने की इच्छा ही नहीं होगी, कुछ पाने की चाहना ही नहीं होगी। एक सत्य बाप की याद में सदा मगन रहना है, साक्षी दृष्टा भव का वरदान प्राप्त करना है। साक्षी अर्थात नॉलेजफुल, न्यारे रहते हुए, किसी भी तरह के प्रभाव से मुक्त रहते हुए अपनी तरफ से श्रीमद् प्रमाण श्रेष्ठ व्यवहार करना है। कोई कैसा भी व्यवहार करे, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमारा पाठ श्रेष्ठ हो, हमारा पाठ सतोगुणी हो, हमारा पाठ समझ का हो, सतयुगी पाठ हो, अष्ट शक्तियों से संपन्न पाठ हो। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि अभी ऐसे पेपर आने हैं जो हमने कभी संकल्प या स्वप्न में भी नहीं सोचे होंगे। अचानक के पेपर्स होंगे, न चाहते हुए भी प्रश्न उठाने को मजबूर करेंगे, परंतु हमें न आश्चर्य करना है और न प्रश्न करना है, बल्कि ऐसी हमारी प्रैक्टिस हो जैसे हद के ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं, हम न्यारे रहते हैं, खेल की तरह देखते हैं। फिर चाहे ड्रामा दर्दनाक हो या हंसी का हो, कोई अंतर नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही ये बेहद का खेल चल रहा है। किसी के पाठ में रमणीकता है तो किसी स्नेही का गंभीर पाठ भी हो सकता है। जैसा भी पाठ हो, क्यों क्या हमको नहीं करना है, बल्कि हर पाठ को साक्षी दृष्टा होकर देखते हुए श्रेष्ठता का सहयोग देते हुए एक रस अवस्था हमको रखनी है। निरंतर आगे बढ़ते रहना है, अचल अडोल अवस्था रखते सब पेपर हमको पास करने हैं। सदा एक सर्वशक्तिमान बाप की याद में हमें मगन रहना है, तो याद की ताकत से सदा अचल अडोल अवस्था हमारी बनी रहेगी। वरदान को अपना बनाना है। दृढ़ निश्चय ही सफलता की चाबी है। हमें दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित करना है, फिर सदा भाग्यशाली बनने में हम तत्पर रहेंगे, सदा ही निश्चिंत रहेंगे। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर हमें सदा निर्भय और सदा निश्चिंत रहना है। समझ जो हमें मिलती है वो सदा स्मृति में रखनी है। हमें विजयी रतन बनना है। सदा स्मृति रहे कि हम विजयी रतन कल पहले भी थे और अभी भी हम विजय प्राप्त कर रहे हैं और कल्प कल्प हम करते रहेंगे। हमें ये निश्चय रखना है कर्म करने से पहले कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है। अनेक कल्प अनेक बार विजय बन विजयमाला में पिरोने वाले पूजनीय बनने वाले बने हैं। अब महज हमें रिपीट करना है, बना हुआ ही तो रिपीट करना है। तो निश्चय बुद्धि होकर हमें कहावत को पूरा करना है। जन्म जन्मांतर
विस्मृति के कारण, देह अभिमान में किए हुए कर्मों के कारण पाप आत्मा का लेबल लगा है। स्मृति में रहकर हमें पुण्य कर पुण्य आत्मा बनना है। एक सत्य बाप की याद में रहकर उनकी श्रीमत पर चलकर हम सब सदा राइटियस कर्म ही करेंगे और ये राइटियस कर्म हमें पुण्य आत्मा बनाएंगे। इसलिए उनकी याद में रहने का हमको बहुत अटेंशन रखना है। याद में रहकर ही आत्मा से रजोगुणी और तमोगुणी खाद निकलेगी और आत्मा पुनः पावन बनेगी। हमें पावन बनना है, पुण्य आत्मा का टाइटल कमाना है। ये सदा हमें याद रहे तो लक्ष्य को पूरा हम कर सकेंगे। ड्रामा की स्मृति सदा रहे तो हम सब कभी भी किसी भी बात में मूंझेंगे नहीं। हम अविनाशी आत्माओं ने ड्रामा बनाया है, अनादि ही चलता रहता है। ये किसी भी बात में हमें अब मूंझना नहीं है, बल्कि हमें मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करते रहना है। हमें निश्चय हो कि ये हमारा अंतिम 84वां मरजीवा जन्म है। इसी में रहते हुए हमें पावन जरूर बनना है। हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा हमें सत्य से परिचित करा रहे हैं। सत्य को स्वीकार करके, उसको रियलाइज करके, उस पर विचार सागर मंथन करते हुए उसको समाना है और अब हमें सत्य स्वरूप में लौटना है। ओम शांति के अर्थ में हमें स्थित होना है। झूठ के दैहिक मुखौटों को हटाकर अब हमें सत्य को देखना है और उसका स्वरूप बनना है। ओम शांति जब भी बोले तो स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। शांति के सागर शिव पिता परमात्मा की मैं संतान हूँ और शांति धाम की रहने वाली हूँ। ये पहला लेसन है जिसे हमें पक्का करना है। इस सत्य को स्मृति में रखते हुए हमें पाठ बजाना है। देह की दुनिया की स्मृति बस एक नाटक है, खेल है। खेल में शरीर इंस्ट्रूमेंट है जिसके भान में हम सब असलियत से विस्मृत हो गए हैं। अब फिर से असलियत में लौटकर सतगुणी आत्मा बन पाठ बजाना है। अपने स्वधर्म और स्वरूप का पिलर बनना है। निराकार परमात्मा हम निराकार आत्माओं का सत्य बताकर हमें फिर से सुरजीत कर रहे हैं। हमें सुरजीत होकर आत्मा भाइयों को भी सुरजीत करना है। जग कर हमें सबको जगाना है। सुप्रीम रूह हम रूहों को अज्ञानता की नींद से जगा रहे हैं तो हमें जगे रहना है। स्वर्ग बनाने में मददगार जरूर बनना है। हमें फिर से सतो प्रधान स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं शिव पिता परमात्मा, तो हमें जरूर बनना है। त्रिमूर्ति शिव जयंती के साथ हमें त्रिमूर्ति ब्रह्मा जयंती का राज भी बताना है। शिव पिता ब्रह्मा जी के माध्यम से ही स्थापना का कार्य, विनाश और पालना का कार्य करवाते हैं। लेकिन ये सारा विनाश जो है ये अहिंसक विनाश है, क्योंकि आत्मा अपने अंदर में समझ को स्थापन करती है और समझ स्थापन होने के बाद जो बेसमझी है हमने धारण कर रखी थी रावण की मद पर चलकर, उसका विनाश होता है। और फिर साथ में दैवी गुणों के संस्कार बाबा धारण करवाते हैं, तो वो पालना के संस्कार हो जाते हैं जो फिर हमको विष्णुपुरी में लेकर जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ही सबसे पहले संपूर्ण ब्रह्मा, विष्णु और शंकर बनकर दिखाते हैं। देव देव महादेव का गायन है। इस अवस्था को प्राप्त करके फिर हम आत्माओं के लिए भी एक रास्ता दिखाते हैं कि कैसे हमें भी अपने लिए सत्युग की स्थापना करनी है। जो बुराइयां हमने धारण करी हैं उसका हमको विनाश करना है और विष्णु के संस्कार हमको जरूर धारण करने हैं। अलंकारी बनकर फिर से अनादि आदि विशेषताओं को धारण करना है। ब्राह्मण वंशी में आकर हमें भी ब्रह्मा जी को कॉपी कर समझ की स्थापना, बेसमझी का विनाश और पालना के संस्कार धारण कर विष्णुपुरी का मालिक बनना है। परमात्म याद से ही विस्मृति की खाद निकालनी है। हमें समझ देते हैं कि जितने मर्जी हम आधार बना लें, सब आधार जो हैं वो विनाशी हैं और हम आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा ही हमारे सब कुछ हैं। इसलिए उनका फरमान है कि हम सब अब उन्हें याद करें और उनसे ही वर्षा लें, मनुष्य से देवता बनकर सबूत दें। रावण की मत आत्मा को पतित बनाती है, ईश्वर की मत
स्वर्ग का मालिक बनाती है। स्मृति दिलाते हैं शिव पिता परमात्मा की हम सभी पहले पहले सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक थे। अभी हमको फिर से बनना है, रिपीट करना है। हमें समझना है कि ये पाठ हमने पहले बजाया है और सब सहज हो जाएगा। सूर्यवंशी राजधानी में जाने के लिए ज्ञान सूर्य की श्रेष्ठ मत पर पूरा चलना है। बुद्धि में विचार सागर मंथन करते रहना है कि हमने ही 84 जन्म भोगे हैं, अब हमें फिर से सतोप्रधान बनना है। जो कुछ पास हुआ ड्रामा फिर से रिपीट होना है। हम आत्मा बिंदी स्वरूप है, परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। ये अविनाशी रिश्ता है हम आत्माओं का शिव पिता परमात्मा के साथ। तो शिव पिता परमात्मा का बनकर उनसे हमें पूरा पढ़ना है, पढ़ाई को अमल में लाना है। इस अंतिम जन्म में कमल फूल समान पवित्र बनने का वायदा करके निभाना है। कभी भी हमें पतित नहीं बनना है। 84 जन्मों की कहानी को अच्छी रीति समझना है। बेहद के पाप से ब्रह्मा की रात के अंत में और ब्रह्मा के दिन के आदि के संगम में ये बुद्धि में रखना है कि हम सभी आत्माएं अब सतयुग में चलने की तैयारी कर रहे हैं। भक्ति मनुष्य मत पर आधारित है, इसलिए कोई भी सत्य बता नहीं सकता है और इसका फल हमको तुरंत नहीं मिलता है। 63 जन्मों की भक्ति का फल ज्ञान कलयुग के आखिरी 100 वर्षों में मिलता है, जब परमपिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। संगम पर ही शिव पिता परमात्मा उद्धार करते हैं और हम आत्माओं की सदगति होती है। लायक बनकर स्वर्ग में जाने का हक प्राप्त करते हैं। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हैं। वो ज्ञान के सागर, प्यार के सागर हैं। सूक्ष्म संगम योगी वर्षा भी देते हैं, फिर स्थूल वर्षा भी भविष्य का देते हैं। ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार माना गॉडली स्टूडेंट्स ब्रह्मा के थ्रू सुप्रीम टीचर पढ़ाते हैं। नरकवासी से हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। याद में रहकर हमें पापों के बोझ को भस्म करना है। सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है। गोल्डन एजेड वर्षा हमको कमाना है। जितना हम याद में रहेंगे उतना हम निखरते जाएंगे। खाद हमारे अंदर से निकलती जाएगी और तीसरा नेत्र पूरा खुलता जाएगा। फिर हम स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बन जाएंगे। योग अगर एक निराकार परमपिता परमात्मा के साथ रहेगा तो सारी मिलावट जो हमारे अंदर हो गई है वो सारी खाद जल जाएगी। इस समय सभी पतित हैं, इसलिए हमें किसी की मत पर बिल्कुल नहीं चलना है। एक परमपिता परमात्मा ही पवित्रता के सागर हैं, उनकी श्रीमत पर पूरा चलना है। अभी कर्म श्रेष्ठ करने हैं और धर्म श्रेष्ठ में फिर लौटना है। पवित्रता हम आत्माओं का धर्म है। रावण की प्रवेशता ने हम आत्माओं के धर्म और कर्म को भ्रष्ट किया है। अभी समझ मिली है तो अब शिव पिता परमात्मा की मत पर चलकर हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। पुनः हमें अपनी पवित्रता के श्रेष्ठ धर्म में लौटना। हम सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे भी हैं और परमपिता परमात्मा इस समय हमारे सर्व संबंधी भी बनते हैं, साजन भी बनते हैं। शिव की बारात गाई हुई है तो शिव साजन अभी आत्माओं को साथ लेकर जाएंगे। तो जो आत्माएं ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार करती हैं, बाप समान बनती हैं, वो फिर सजनी बनकर परमपिता परमात्मा के साथ या साजन शिव के साथ वापस घर जाती हैं। बाकी फिर बाराती बनकर जाते हैं। समझ देते हैं कि छी तमो प्रधान दुनिया है। अब इस दुनिया के रीति रस्मों को नहीं फॉलो करना है, बल्कि ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रहकर हमको पावन बनना है। लिबरेटर गाइड जो रास्ता हमें बता रहे हैं उसी रास्ते पर हमको चलना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा की उनके संग जाना है तो फिर लायक स्वरूप बनना है, क्योंकि अगर हमारा पुरुषार्थ लूला लंगड़ा होगा तो फिर तो हम उनके साथ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फिर सजा भुगत कर फिर पीछे पीछे मच्छर में सब जाते हैं।
शिव पिता परमात्मा सदा निराकार हैं, इसलिए उनको याद करने के लिए हम आत्माओं को भी अपनी निराकार स्थिति में स्थित होना है। देह के भान से हम उनको याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन देह अभिमान से ऊपर उठकर अपने को आत्मा समझकर हमें उन्हें याद करना है। दैवी झाड़ की अभी सैपलिंग लग रही है, तो अगर हम चाहते हैं कि इस परिवार में हम आए, तो कौड़ी जो हमें बातें बना देती हैं, उन कौड़ी वाली बातों को छोड़ देना है। वर्थ नॉट अ पेनी से अब हमें वर्थ पाउंड बनना है, बेदाग हीरा बनना है। नए सिरे से फिर ड्रामा शुरू होगा। झूठ खंड की बातों को छोड़कर अब सच्चे परमपिता परमात्मा की सच्ची बातें सुनकर हमको सचखंड में इज्जत से चलने के लिए खुद को तैयार करना है। सारा मदार जो है वो हम आत्माओं के पुरुषार्थ पर है। 21 जन्मों का वर्षा भी हमें कमाना है और ऊंच मर्तबा लेना है। अगर हम श्रीमत पर पूरा चलेंगे तो श्रीमत देवता बना देती है। महाभारत लड़ाई लगने से पहले हमें राजयोग सीखकर राजयोगी बनकर स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनना है और अपने आप को सजाओं से मुक्त करना है। ये सबूत जब हम देंगे सत्यता और दिव्यता का, अनादि आदि विशेषताओं का, तब हमको ड्रामा माफ कर देगा। वरना शिव पिता परमात्मा कहते हैं कि ड्रामा छोटी सी गलती को भी माफ नहीं करेगा। स्वयं को बीके समझना मतलब ईश्वरीय मर्यादाओं के अनुसार चलना। जब चलेंगे तब हमको वर्षा मिलेगा। ब्राह्मण बन जो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते हैं वो कर्मयोगी फरिश्ता बनकर रहते हैं, और जो कर्मयोगी फरिश्ता बनकर पाठ बजाते हैं वही फिर अंत में फरिश्ता बनकर देवता बनते हैं। देवता फुल पास है, क्षत्रिय फिर नापास हो जाते हैं, अर्थात बहुत काल तक हार खा के फिर अंत में जीतते हैं। तो कायदे से शिव बाबा का बनकर बाबा का कहना है कि हमें हार नहीं खानी है। हार खाने से दाग लगते हैं रजिस्टर में, वो फिर मिटते नहीं हैं। तो समझ मिलने के बाद शिव बाबा कहते हैं कि हमसे कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। शिव पिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि समय के महत्व को जानकर ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में हमें खुद को व्यस्त रखना है और योग बल से पवित्र बनना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर भोगना से पवित्र बनाया जाएगा। धर्मराजपुरी में सजाएं भोगेंगे, फिर उसके बाद सजाओं के द्वारा पवित्र बनाया जाएगा। तो हमें भोगना से पवित्र नहीं बनना है, बल्कि जैसे उनका फरमान है कि हम समय के महत्व को समझें और ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में व्यस्त रहकर 100% मार्क्स लेकर योग बल से पवित्र बने। हर बात स्पष्ट करके बताने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते।